हेलो लेवल स्टार्स। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड सॉरी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा हमसे क्या कह रहे हैं, हम रीड आउट करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अच्छा हमें क्या कह रहे हैं, ये जो हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 इस तरह का है। अब जरा इसको सही से ऑब्जर्व करेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। हमें 10 kg की निकालनी है कॉस्ट। सबसे पहले तो ये सोचना है, इसकी कॉस्ट हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि अगर आप 3 kg की शुगर लेंगे, है ना, सॉरी टी लीव्स लेंगे, तो वो आपको कितना कॉस्ट करेंगी, $18। इस तरह का हमने डेटा बना देना है। 10 kg ऑफ शुगर लीव्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता ना, हमने इस तरह का ये रफ डेटा बनाया। 3 kg ऑफ टी लीव्स इज इक्वल्स टू $18। सही। अब क्या होना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैसे हमें एक्सरसाइज करना तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जब 3 kg के आप शुगर ले रहे हैं तो पैसे भी कम ही होंगे। कम शुगर लेंगे कम पैसे, ज़्यादा शुगर लेंगे ज़्यादा पैसे, तो हमें वेल नोन है, तो हम लोग ये कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3। आप इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा पेपर के अंदर, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, x लगा देगा। 3 multiplied by x is equals to 3x, whereas 18 multiplied by 10 is equals to 180। 3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 180 से, 3 6 18 and 0 या 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास $60। सही है, $60 हमारे पास कॉस्ट है। कितने की कॉस्ट है भाई, 10। अब हमें ये पता चल गया है कि 10 kg ऑफ टी लीव्स कितने कॉस्ट करेंगी, $60। अब देखें यहाँ पे 3 kg ले रहे थे तो $18 कम थी, लेकिन अब आप 10 kg ले रहे हैं तो हमारे पास $60 हो गए। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है। ओके, ऐसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। स्टेटमेंट थर्ड में लिखिएगा, मैं नहीं लिख पाई हूँ, ऑफ कोर्स टाइम की बहुत मेरे पास लेस टाइम था इसलिए तो मैं नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन आपको हर क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, मतलब मार्क्स कटते हैं, उसका भी पूरा 1 मार्क होता है। अच्छा जी, फिर अब हम लोग करेंगे पार्ट बी। इसका पार्ट भी इसी तरह है। A kg of sugar when B kg of sugar cost $C। अच्छा, इसमें हमारे पास अमाउंट नहीं दी है, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है वेरिएबल्स या दैट और सेम। ऐसा ही क्या कह रहे हैं हमारे पास, A kg of sugar, हमें A kg of sugar का निकालना है, क्योंकि हमें कॉस्ट यहाँ पे नहीं बताई हुई नहीं है, तो यानी वेल अननोन है हमारे पास, तो हमें पता ही है कि हमें ये इसकी कॉस्ट निकालनी है। A kg of sugar हमें नहीं पता, when B kg of sugar cost $C। अब इसके जरिए हमें निकालनी है A kg शुगर की कॉस्ट, B kg $C कॉस्ट करके, A kg अननोन। इस तरह का डेटा बना देंगे, A is equals to X, B is equals to C $C। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें, क्योंकि हमें पता है कि अगर जैसा भी हमने ऊपर देखा कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर आप कह रहे हैं कि शुगर की आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो शुगर की क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, शुगर की क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो प्राइस भी कम होगी। नो, डायरेक्टली पूछना है तो ये वेल नोन है। बी डायरेक्टली बी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और a हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा c से, इस तरह से बी एक्स इज इक्वल टू ए सी। अब देखें यहाँ पे हम लोग कितना कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमें एक सेपरेट करना है, क्या निकालना है हमें, ए की शुगर। सही है, तो अब हम लोग इसका इस तरह कर लेंगे कि बी एक्स इज इक्वल टू ए सी। हम लोग ऐसा करेंगे, बी एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू ए, इसको हटा देगा, बी एक्स इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक ही वो अमाउंट निकालनी है, यानी ये हमारे पास अमाउंट होगी किसकी, ए की शुगर की, मतलब ए के जितने पैसे देने आपको डॉलर शुगर के। ओके, सही है, यानी आपको क्या करना है, मैं आपको एक दफा वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए की हमें नहीं पता था, बी की हमें पता था, बी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से बी एक्स, ए हमारे पास मल्टीप्लाई होगा सी से ए सी। अब क्या हो गया हमारे पास, ये देखें इस तरह की इक्वेशन मिल गई, बी एक्स इज इक्वल्स टू ए सी, इस तरह की बन गई। बी एक्स इज इक्वल टू ए सी, इस तरह की बन गई। अब देखिए हमें निकालनी किसकी कॉस्ट है, ए की निकालनी है, क्या सी की निकालनी है, नहीं ना, ए की निकालनी है, तो हम यहाँ पे सी को मूव कर देंगे, बी एक्स अपॉन सी इज इक्वल्स टू ए, यानी ए इज इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन सी। करेंगे फाइन।